लेंगे। तो तराना जैसे आप जानते हो, आप सबने सीखे होंगे तराने, सुने होंगे, समझे होंगे। तो एक मोटी मोटी जो परिभाषा या मोटा मोटा स्वरूप समझ में आता है, वो तराने का सिर्फ इतना समझ में आता है कि तराने में जो शब्द होते हैं वो निरर्थक होते हैं। आप किसी तराने को उठा के देखेंगे तो उसमें सिंपल सिंपल तनाना, देरेना, ओदेना तना, तोम तना, अततना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए तराने की जो हम साधारण परिभाषा जानते हैं वो यही है कि तराने निरर्थक शब्दों को लेकर बनाए गए हैं। दूसरी एक तराने को लेकर भ्रांति जो है, एक भ्रामक प्रचार जो मैं मान सकती हूँ उसको, कि तराने यमन के या यमन यामनिक प्रकार है और इसे अमीर खुसरो ने हिंदुस्तानी संगीत में प्रस्तुत किया या उनके द्वारा इजाद किया गया या उनके द्वारा इसका जन्म हुआ। ये बात तो ख्याल के संदर्भ में भी आती है कि ख्यालों का जन्म, ख्यालों की रचना भी अमीर खुसरो ने की और उसके बारे में हमने बहुत लंबी चर्चा कर ली है और बहुत सारे प्रूफ और प्रमाण इस बात के आपको उपलब्ध कराए हैं कि ख्याल कहीं से भी अमीर खुसरो द्वारा नहीं बल्कि हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में स्वयं ही था। एक शैली से दूसरी शैली का जन्म होता गया और ठीक यही बात तराने के लिए भी है। तराने का स्वरूप निश्चित रूप से बदला होगा, उसका प्रेजेंटेशन का तरीका बदला होगा, परंतु वो हमारे भारतीय संगीत की ही मूल में था और उसको विकास क्रम में उसने अपना स्वरूप परिवर्तन किया। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि वो बाहर से आया है या अमीर खुसरो ने उसको हमारे यहाँ दिखाया है। निश्चित रूप से अमीर खुसरो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए एक बहुत ऐसा नाम है कि उन्होंने इसके लिए बहुत सारा काम किया, परंतु उनके खाते में बहुत सारे ऐसे आविष्कार लिख दिए गए हैं जो मेरे विचार से उचित नहीं है। तराना जो है वो भी हम ख्याल का प्रकार मान सकते हैं। आप देखिए, ख्याल में भी स्थायी, अंतरा और कुछ कुछ ख्यालों में संचारी, अभोग, इस तरह रहते हैं। तराने में भी ख्याल, तराने में भी स्थायी और अंतरा, ये दो भाग होते हैं। तराने में भी शब्द का प्रयोग होता है, स्वर होते हैं, राग के नियमों का पालन किया जाता है। सेम बात ख्याल में भी होती है। तो तराना हमारे ही यहाँ प्राचीन काल में जो प्रबंध गीत था, प्रबंध का गान हुआ करता था, उसी का एक प्रकार माना जा सकता है। आप जानते हो कि तराने में राग, ताल और शब्द, इन तीनों का ही इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि तराने अति द्रुत लय में गाए जाते हैं। एक साधारण जो परिकल्पना है कि अति द्रुत में गाना है, लेकिन कुछ तराने विलंबित मध्य लय के भी मिलते हैं। इस दृष्टि से भी वो ख्याल का एक आगे का स्वरूप माना जा सकता है। हमारे यहाँ तराने से ही मिलता जुलता एक प्रकार मिलता है जिसको कहते हैं स्तोभ गान। स्तोभ, आप में से अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्तोभ गायन। स्तोभ गान हमारा एक पुराना गीत प्रकार था जो तराने से मिलता जुलता है। इनके जो अक्षर होते हैं जिनको स्तोभाक्षर कहते हैं, स्तोभोक्षर, ये ऐसे कहते हैं कि शुष्क अक्षर होते थे। तो वही बात तराने में भी है कि तराने के जो बोल हैं वो निरर्थक हैं, इसमें कोई भी अर्थ सिद्ध नहीं होता, परंतु इससे जो ध्वनि उच्चारण होती है वो ओमकार की ध्वनि होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो स्तोभ गान था उसके जो ध्वनि उच्चारण था, शब्दों का उसमें भी महत्व नहीं था, उसमें जो ध्वनि का उच्चारण होता था, नाद की उत्पत्ति उसमें जो होती थी वो ओंकार की ध्वनि के माध्यम से होती थी या ओंकार समझ में आता था। हम यही बात तराने में भी मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं कि तराना
प्रबंध का स्वरूप है, प्रबंध का विकसित रूप है। तो प्रबंध में स्वर विरुद्ध पद, स्वर विरुद्ध तेनक पद, ताल और पाठ, इस तरह के प्रबंध के अंग होते हैं। ये 6 अंग प्रबंध के माने जाते हैं, जो मैंने ध्रुपद के जब अपने चर्चा की थी तब इसकी चर्चा की थी। इसमें से 3 अंग तराने में मिलते हैं। थोड़े से तराने की चर्चा करने के बाद फिर हम क्रमिक पुस्तक मालिका के वो तराने गाएंगे जो आप सबको भी आते हैं, वो हम लगातार गाते चले जाएंगे। तो इसमें 3 ही अंग लेते हैं, स्वर, तेन और ताल। प्रबंध के 6 अंगों में से, षडांगों से यानी 6 अंगों में से 3 अंग तराने में लिए जाते हैं, जो होते हैं स्वर, तेनक, तेन और ताल। अब तेन क्या है? तेन का सीधा सीधा संबंध प्रबंध में, प्रबंध के अंग में परमेश्वर से जोड़ा गया है। और जब हम ओम तत्सत ये बोलेंगे तो इसको तेन बोलेंगे, इसको तेन बोलते हैं, या कृष्णार्पण नमस्तु इस तरह बोलेंगे तो वो तेन का अंग कहलाता है प्रबंध में, और वही तराने में भी दिखाई देता है। अब ऐसा भी कहते हैं कि तराना गीत शैली को, ये मैं आपको और एक चीज बता दूं कि सब किताबों से ही, पुस्तकों से ही जानकारी एकत्रित की जाती है, और थैंक्स टू अनूप सर, उन्होंने मुझे ये उपलब्ध कराई। ये संगीत पत्रिका आती है तराना अंक, जिसमें पंडित वसंत राव राजोपाध्याय का ये आलेख है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने चुनी है, जो आपसे शेयर कर रही हूँ आरंभिका के माध्यम से। तो आपने देखा होगा कि नारद मुनि अपने गान में नारायण नारायण इन शब्दों का उच्चार करते हैं। बस हमें ये देखना है कि जो भी शैली, गीत शैलियां हम गा रहे हैं, हम प्रस्तुत कर रहे हैं, वो हमारे भारतीय संगीत का मूल आधार है। ना तो वो अमीर खुसरो द्वारा हमारे यहाँ आई, न कहीं यामनिक प्रकार मानी गई। आप देखिए, ख्याल का भी मैंने इसी तरह जोड़ा, ध्रुपद तो हमारे यहाँ थे। अब तराना प्रबंध से जोड़ा गया, प्रबंध के षडांग से स्वर, तेनक और ताल, ये 3 अंग तराने में चुने गए। इसमें जो तेनक का अंग प्रबंध गान में माना गया था, वो था ओम तत्सत, और उसी का अनुसरण फिर नारद मुनि के नारायण नारायण इसमें होता है। अब नारायण नारायण की आवृत्ति जो होती है वो कई प्रकार से हो सकती है। नारा नारायण, नारा नारा, नारा नारा नारायण, नारायण यण यण, इस तरह भी हो सकती है। आपको प्रबंध को लेना है, और प्रबंध का सबसे बड़ा बात होता है, प्रबंध जहां से चालू हुए हैं वहीं से भारतीय संगीत में, भारतीय शास्त्रीय संगीत में निबद्ध गान की परंपरा चालू हुई है। निबद्ध गान का अर्थ होता है स्वर, राग, ताल में बंधा हुआ, जो चीज बंधा हुआ। साधारण रूप से समझाती हूँ कि स्वर, ताल के अंग से बंधा हुआ निबद्ध है, तो प्रबंध भी निबद्ध है, और उसी से उत्पन्न तराना, जिसमें नर, नारायण, ओम, तत्सत, हरि, अनंत, इनका कहीं न कहीं वो ध्वनि ओमकार की निकल रही है, जिसका संबंध हम प्रबंध से जोड़ते हैं। तो ये तराना भी प्रबंध का ही अंग माना जा सकता है। इस बीच शायद देवड़े सर हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी नमस्कार और स्वागत। तराना के जो प्रबंध का जो द्विधातु अंग होते हैं, प्रबंध के, जैसे मैंने ध्रुपद की जब चर्चा की थी तो प्रबंध के बारे में बताया था, त्रिधातु, द्विधातु, चतुर्धातु, इस प्रकार प्रबंध में रहता है। तो प्रबंध के द्विधातु जो रहते हैं, अब ये द्विधातु आप अपने वर्तमान परिस्थिति में उसको जोड़ के स्थायी अंतरा, ये 2 धातु मान लीजिए। तो द्विधातु से के अंगों से सजा
ऐसा प्रबंध जिसमें ओमकार की ध्वनि उत्पन्न होती है और जिनके शब्दों का निरर्थक अर्थ दिखाई देता है, परंतु उसकी ध्वनि ओंकार से जुड़ी होती है, तराना कहलाता है। अब तराने के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि तराना साधारणतः अति द्रुत लय में गाया जाता है। अब तो वर्तमान में वादन शैली में भी तरानों का प्रयोग किया जाने लगा है, परंतु जैसे मैंने कहा कुछ विलंबित और मध्य लय के भी तराने मिलते हैं। वो जैसे जैसे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में बताते चलूंगी। तो अब हम तरानों की ओर बढ़ते हैं। किसी भी शैली को जब हम चर्चा करते हैं तो हम क्रमिक पुस्तक मालिकाओं का आधार ले रहे हैं, क्योंकि आरंभिका ने शुरू से ही क्रमिक पुस्तक मालिकाओं को नहीं छोड़ा है, इन्हीं का आधार लिया है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षण पद्धति का ये मूल आधार है। फिर इसके अतिरिक्त आप बहुत सारी बंदिशें सीखें, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा बंदिशें आप सीखें, उनको गाएंगे तो आपको उस राग की समझ आएगी। परंतु हम क्रमिक पुस्तक मालिकाओं को लेकर चल रहे हैं, इसलिए क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 2, क्रमिक पुस्तक मालिका 1 में तराने नहीं है, भाग 2 और जो सबसे लोकप्रिय तराना आप सबको भी आता होगा राग खमाज का है, पेज नंबर है 141, इसको हम गाएंगे। मैं थोड़ी सी लय कम करके इसलिए गा रही हूँ कि आप उस ध्वनि का अनुभव करेंगे जो मैं बोल रही हूँ कि ओमकार की जानकारी, ओमकार का नाद तरानों से निकल के आता है, वो हम थोड़े से दिमाग में लाएंगे। हम उतने उस उच्च स्तर के नहीं कि हम नारायण नारायण या ओमकार का ध्वनि लाएं, पर हमारे ध्रुपद में भी जो शास्त्रीय आधार है और जो पहले आलापचारी होती है वो इन्हीं शब्दों के माध्यम से होती है। हरि ओम अनंत नारायण, जिसको तनाना तनाना करके बोलते हैं आजकल जो आप सुनेंगे, उसी का रूप तराने में है। इसलिए तराना हमारे यहाँ ही है, प्रबंध का ही रूप माना जा सकता है। गाओ सागा चालू हो रहा है 1 2 3 4 5 6 ओ दाना तोम तना ना दे रे ना, ओ दाना तोम तना ना दे रे ना, ओ दाना तोम तना ना दे रे ना। आप सोचिए वही हरि अनंत नारायण, कहीं न कहीं रिजेम्बलेंस उन शब्दों में है। आप उसको निरर्थक शब्द मत समझिए, आपको खुद को आनंद आएगा। ना ओ दाना तोम तना ना दे रे ना, ओ दाना तोम तना ना दे रे ना, आ तारे दानी तितिली तोम तना दिर दिर नारे तोम तना ता रे दानी, ओ दाना तोम तना ना दे रे ना, ओ दाना तोम तना दे रे ना, आ
इस पुस्तक में जैसे मैंने बोला 141 क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 2 राग खमाज पृष्ठ क्रमांक 141। इसमें खमाज, त्रिताल और मध्य लय ही लिखा है। अब मध्य लय कहाँ होगी? अगर अमीर खुसरो ये कह रहे हैं कि तराना अति द्रुत लय में गाया बजाया जाता है, मध्य लय हमारे ख्यालों में है और ख्याल भारतीय संगीत की उपज है। इसलिए शैलीगत दृष्टि से भी हम देखें तो तराना हमारा ही एक गीत प्रकार माना जा सकता है। हम थोड़ी सी लय बढ़ा के अब इसको गाएंगे। स्थिति बनाइए कि आप हरिओम अनंत नारायण का ही उच्चारण कर रहे हैं। या लली या लली या ललोम या ललोम या लली या लली या ललोम या ललोम दिली तोम तना तोम तना तना रे दानी ओ तना तोम तना दे रे ना ओ तना तोम तना ना दे रे। और ले बढ़ाएंगे इसकी रचना धर्मिता, इसकी रूप विधान तराने का, जैसे हमने टेक्निक जिसको बोलते हैं, तो ये टेक्निक इसकी ये है कि हम द्रुत लय में इसको गाते हैं, इसलिए उस टेक्निक का भी अनुसरण करेंगे। अरे क्या हो गया? ओ दाना तोम दाना न दे रे ना फिर से गाएंगे ना 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 दे रे ना ओ दाना तोम तना ना दे रे ना तना ता दे रे ना तना ता दे रे ना। इस तरह अब इसमें अगला अगर अपन लेते हैं तो इसमें हम ताने भी गा सकते हैं। अगले प्रकार में जो अगला क्रम उठाएंगे तीसरी पुस्तक या उसके आगे में हम तानों का प्रकार कैसे तराने में यूज कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। अब हम इसको क्यों ये ऐसा बोला जाता है कि इसमें इसको अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत में प्रस्तुत किया, तो हमारे ख्यालों में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो फारसी उर्दू मिश्रित है। तो कुछ ऐसे तराने मिलते हैं जिसमें उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस आधार पे ये बोला गया कि अमीर खुसरो ने इसको बनाया या इसको भारतीय संगीत में प्रस्तुत किया। एक तराना राग काफी का ऐसा मिलता है, उसको हम ले रहे हैं क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 2 पृष्ठ क्रमांक 336। जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत तार्किक बुद्धि का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया, एक बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्तित्व। तो ऐसे तराने भी मिलते हैं जिसमें सीधे सीधे ये बिल्कुल प्रूफ हो जाता है कि ये अमीर खुसरो या फारसी या उर्दू मिश्रित शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो अगर हम ऐसा देखें तो टप्पा गीत शैली जो भारतीय संगीत में है उसमें तो सारे पंजाबी शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो वहीं की शैली है।
हमारे यहाँ मूल में कुछ शैलियां रही जो रूप परिवर्तित करते हुए विकास करती गई। काफी का हम तराना लेंगे, क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 2, पेज नंबर 33336। चलिए थोड़ी सी लय घटाएंगे क्योंकि शब्दों को आप समझिए। सारे गा मा पा गा, सारे गा कोमल काफी, मा पा धा नी सा, काफी लेना है हमको, सा नी गा पा, मा गा रे सा। एपिसोड में किसी ने कहा था कि जब आप बंदिश उठाएं तो आरोह अवरोह गाएं, सा सा रे रे गा गा मा मा पा, गाओ। हाँ, अब पेज नंबर है 336, क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 2, राग काफी। आश्रय राग चल रहे हैं अभी हमारे, मतलब हम बहुत सी सारी चीजें साथ साथ लेके चल रहे हैं। ठाटों का क्रम, उसके बाद आश्रय राग, ठाटों के क्रम से हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर जन्य रागों की ओर बढ़ रहे हैं। ख्याल में भी हमने यही किया, ध्रुपद में यही किया, अब तराने में भी यही। तन दे रे ना दानी दे, तन दे रे ना दानी दे, तन दे रे ना दानी दे, तन ना दिर दिर तुम दिर दिर, तना दे रे ना ता दे रे दानी ना दिर दिर तुम दिर दिर, तना दे रे ना ता दे रे ना दे रे ना दानी दी, तना दे रे ना दानी दी, तना ना दिर दिर तुम दिर दिर, तना दे रे ना ता दे रे दानी दे रे ना दानी दी, तना दे रे ना दानी दी, तना ना दिर दिर तुम दिर दिर, तना दे रे ना ता दे रे दान दे रे ना दानी दी, तना दे रे ना दानी दी। अब अंतरा देखिए शब्द, हल्के में गो यक्के खुसरो, हल्के में गो यक्के, फिर से हल्के में गो यक्के खुस, फिर से हल्के में गो यक्के खुसरो, हल्के में गो यक्के, दूसरी लाइन, बुत परस्ती में कुना द्वा, बुत परस्ती में कुना द्वा। स्वरों का ज्यादा घुमाव नहीं है, सिर्फ शब्द हैं जो अरबी फारसी मिश्रित उर्दू के शब्द हैं। तो ऐसे तो हम ये कह सकते हैं कि गजल शैली है, इसमें भी ये सारे शब्द आ रहे हैं, पर कहीं न कहीं इनका मूल जो टेक्निक है वो भारतीय संगीत में ही है, मतलब हमारे मूल में है। फिर से खाली से उठाइए, हल्के में गो यक्के खुसरो, हल्के में गो यक्के खुसरो, बुत परस्ती में कुना द्वा, आरे आरे में कुना द्वा, आरे आरे में कुना द्वा, हल्के मारा कारने तना दिर दिर तुम दिर दिर, तना दे रे ना ता दे रे दानी दे रे ना दानी दी, तना दे रे ना दानी। ये थोड़ी सी हम ये कह सकते हैं कि अप्रचलित और रेयर तराने भी माने जा सकते हैं, पर इसके माध्यम से हम इसको शेयर कर रहे हैं और ये क्रमिक पुस्तक मालिकाओं में है, आप देख देख के गा सकते हैं। एक बार फिर से इसको गाएंगे, अंतरा। हल्के में गो यक्के खुसरो, हल्के में गो यक्के खुसरो, बुत परस्ती में कुना द्वा, बुत परस्ती में कुना द्वा, आरे आरे में कुना द्वा, आरे आरे में कुना द्वा, हल्के मारा कारने
तरानों की श्रेणी में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें शब्दों का प्रयोग है। अब शब्द ये वही बात है कि उर्दू और फारसी मिश्रित है, इसलिए हम क्लियरली उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और इसको हम इसलिए तराने के निरर्थक शब्दों में देख सकते हैं। अब इसकी हल्की सी लय बढ़ाएंगे और इसको गा के देखेंगे एक बार कि क्या हम इन शब्दों को गा पा रहे हैं। तराने में शब्दोच्चार का बहुत महत्व है। दिर दिर जो शब्द आ रहा है, कोशिश होनी चाहिए हमारी कि हम उसको स्पष्ट गा सके। दिर दिर जो दिर शब्द बहुत ज्यादा आता है। चलिए इस तराने को एक बार फिर से गा के बताते हैं। थोड़ी सी मेरे गले में दिक्कत है, इसलिए क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 3 के तरानों की बात हम कल करेंगे, जिसमें तरानों में विस्तार कैसे किया जा सकता है, तानों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, और ख्याल का रूप कैसे ले सकते हैं तराने भी, क्योंकि हम जैसे पहले ही बोल रहे हैं कि तराना ख्याल का ही एक प्रकार है। तो उसका टेक्निक और उसके रूप विधान पे बात करेंगे। और आज का ये आरंभिका हम यही समाप्त कर रहे हैं। तो आज आप सब आए और हमारे साथ जुड़े और कुछ नई बातें हमने शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कल फिर से मिलते हैं। हाँ, एक बात और मैं बताना चाह रही हूँ कि आरंभिका के नाम से ही YouTube पे जो पिछले हमारे 2 सेशंस हुए हैं अप्रचलित रागों पर, वो YouTube पे डल चुका है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसको भी देखें, उसको शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें। YouTube पे आरंभिका के नाम से ही अब हर वीक आरंभिका के नाम से 1 अथवा 2 10-10, 15-15 मिनट के YouTube के हम बना के डाल रहे हैं YouTube पर। जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो हम सब YouTube पे डालेंगे, और जो अभी डल चुके हैं उसको आप सब देखें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत रेयर बात उन 2 सेशंस में हुई है इसलिए। तो आज के लिए यहीं हम समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद और थैंक यू, नमस्ते। कल मिलते हैं 6 बजे।